राजस्थान में देखा है आपने, अब तो पानी की सुविधा हो गई, नहीं पहले बहुत दुर्लभ था पानी। राम स्नेही परंपरा का आचार्य पीठ श्री खेड़ापा धाम, जहां इस समय खेड़ापा के बड़े महाराज जी बड़े अद्भुत संत हैं, बहुत अद्भुत महापुरुष हैं, पूज्य शास्त्री, अब तो बहुत वृद्ध हैं वो, बहुत अच्छे महापुरुष। उनकी परंपरा के मूल पुरुष श्री रामदास जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री दयालदास जी महाराज। उनको आज्ञा दी, सामने पहाड़ है, उस पहाड़ की गुफा में बैठ करके तुम राम नाम का जप करो। तो गुरु सेवा करके वो चले जाते थे और सवेरे जाते थे, रात्रि को लौट के आते थे। अखंड राम नाम जपते थे। पानी एक कमंडल में, एक करुआ में पानी रखते थे, बस। इतनी तीव्र गति से महाराज भजन किया कि ये बड़ी विलक्षण घटना है महाराज जी, सत्य घटना है। देवराज इंद्र भयभीत हो गए और इंद्र ने अप्सरा भेजी दयालदास जी महाराज के भजन में विघ्न करने के लिए। अप्सरा भेजी, लेकिन और स्वर्ग से अप्सरा, ये कलयुग की घटना है। कलयुग में स्वर्ग से अप्सरा दो ही महापुरुषों के लिए आई है प्रत्यक्ष रूप में, या तो संत कबीरदास जी के लिए आई या रामदास जी के, दयालदास जी के लिए आई। मलुकदास जी के जीवन का भी एक प्रसंग है कि उनके सामने माया आई। हमसे जन लागे तू माया, ये उनका पद है। तो अप्सरा आई, मूर्तिमती माया है, नारी विष्णु माया प्रकट अप्सरा है। अप्सरा आई और आकाश में गंधर्व दिव्य वाद्य बजा रहे हैं, अप्सरा नाच रही है, अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, पर उसके सारे हथकंडे विफल हो गए। दयालदास जी ने नेत्र उठाकर उसकी ओर देखा नहीं। राम 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 तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से राम नाम का जप करते रहे। अंत में उसने कहा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, देवराज के द्वारा भेजी हुई आई हूं, और मेरा ऐसा रूप है कि बड़े बड़े तपोधन ऋषि एक क्षण में लुब्ध हो जाते हैं, और तुम कैसे हृदयहीन हो, शुष्क हृदय के हो कि मेरे गान तान और मेरे रूप सौंदर्य की ओर तुमने एक नजर उठा के नहीं देखा। अरे एक बार तो मेरी ओर देखो। फिर भी इन्होंने जब नहीं देखा तो कहा अंधे हो जाओ, शाप दे दिया उसने, अंधे हो जाओ। नेत्र ज्योति तत्काल चली गई दयालदास जी की, और वो शाप दे करके चली गई अप्सरा। आपने गुरुजी को कहा कि मैं अंधा हो गया हूं। गुरुजी हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, तुमने क्रोध करके शाप तो नहीं दिया। बोले मैंने कुछ नहीं कहा। बोले बस यही साधु का धर्म है, तुमने क्रोध नहीं किया, बहुत अच्छा किया। गुरुजी सर्वसमर्थ थे, चाहते तो तत्काल ज्योति दे देते। बोले नहीं, अब तुम भक्तों को, संतों को पुकारो तो तुम्हारी नेत्र ज्योति आ जाएगी। तो पुकारा, क्या पुकारा? एक ग्रंथ है उनका दयालदास जी का, करुणा सागर। दीन बंधु ऐसा गोविंदु दीन बंधु करुणा सागर राम, ऐसा गोविंदु दीन बंधु करुणा सागर राम जी, करुणा सागर राम जी।
और पाठ करते करते नेत्र ज्योति आ गई। भक्तों को, संतों को, ठाकुर जी को पुकारते पुकारते नेत्र ज्योति आ गई। सारे भूमंडल के तीर्थ वहां आए दयालदास जी का दर्शन करने। क्या है खेड़ापा में, पर सदगुरु भगवान की आज्ञा से जहां बैठ के भजन किया वहीं सब कुछ मिला। पर हमें तो बड़ों की बात मानना नहीं। एक घटना सुना देते हैं, साधकों को उससे प्रेरणा मिले तो मिल जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास एक साधक रहते थे, साधु थे, बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं थे क्या, व्याकरण पढ़ते थे, भजन भी खूब करते थे, हमसे भी पढ़ते थे। तो भजन की प्रवृत्ति खूब थी, एकांत में घंटों माला जपना। तो सुदामा कुटी में रहते थे। अब संत सेवी स्थान में तो बहुत साधु रहते हैं, और महाराज जी जहां विराजते थे वहां तो बहुत भीड़ रहती थी, पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़। हम भी ऐसी जगह, हमारा आसन था, महाराज जी के कमरे में पुस्तकें, पुस्तकालय, बीच में आने जाने का रास्ता, चरणों की तरफ केवल 3-3.5 हाथ की लंबाई और उतनी ही चौड़ाई, उतनी जगह थी, उसमें हम रहते थे। और 14 वर्ष रहे। पूरे पैर नहीं फैला सकते, 3 फीट में आप पैर फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे पैर? 3-3.5 फीट में सामने पैर फैलाओ तो फाटक खोले को तो फाटक पैर में लग जाए। बहुत समय तक तो पैर मोड़ के सोने का अभ्यास हो गया। तो वहां भीड़ रहती थी। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई वढ़ाई से हमारा मन भर गया है, साधुओं को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन साधुओं को बैराग जल्दी जग जाता है, और जितने जल्दी जगता उतने जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ये और बात। फिर कहेंगे पढ़ेंगे, फिर पढ़ने शुरू किए तो फिर कहेंगे नहीं अब भजन करेंगे, फिर नहीं अब पढ़ लेंगे, तो ना पढ़ते ही है ना भजन ही करते, दोनों काम से। जय सिया राम। बोले अब पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब तो गुरुजी हम तो अब भजन करेंगे। तो हमने कहा करो, कोई बात नहीं, यहीं रहो। बोले नहीं, यहाँ भीड़ बहुत है, यहाँ बहुत विक्षेप होता है, नीचे सेवा में भी जाना पड़ता है, और उसमें तमाम समय हमारा चला जाता है, अकेले रह के भजन करेंगे। कहाँ रहोगे? तो बोले जमुना किनारे एक महात्मा हैं, उनके पास 2 झोपड़ी हैं, वो कहते एक झोपड़ी खाली है, उसमें रह जाओ। वो झोली वाले बाबा हैं, भिक्षा मांग के लाते हैं, हमको भी वहीं प्रसाद मिल जाएगा, खूब भजन करेंगे। हमने कहा बात तो ठीक है, भजन की सुविधा बहुत अच्छी है, वहाँ यमुना जी का तट है, यमुना जी का पुलिन है, अनुकूलता है, एकांत है, सब ठीक है, पर वहाँ महत्पुरुष की सन्निधि नहीं है। यहाँ महाराज जी की आज्ञा से रह रहे हो, तो यहाँ चाहे जितनी भीड़ हो और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, यहाँ फिर भी सब अनुकूलता रहेगी। मेरे विचार से आपको यहीं रहना चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम अब नहीं रुकेंगे, जाएंगे। चले गए। भजन के नाम पर गए, और एक दिन रात्रि को लगभग 11:30 बजे आए मेरे पास। हम लेट गए थे, जग गए, रोने लगे। बोले महाराज जी, पंडित जी हमको बचा लो, गुरु जी हमको बचा लो। कि क्या हो गया? बोले वहाँ रहते थे, भजन करते थे, एक बंगाली वहाँ झोपड़ी बना के रहता है, तो बंगालिन की छोरी से थोड़ा प्रेम हो गया है। अब वो बंगाली पीछे पड़ा है, बोले ब्याह करना पड़ेगा बाबा जी। तो क्या करो? बोले नहीं तो तुमको पुलिस में देंगे और तुम्हारी बदनामी कराएंगे, न ब्याह करना पड़ेगा।
तो हमने पूछा कि आपने क्या विचार किया? बोले भाई भेष की बदनामी हो, इससे अच्छा तो विवाह कर लूं। तो हमने कहा